हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिनाल की रासायनिक अपक्रियाएं। फिनाल बनाने की विधि जो है एक ही लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिया था, लेकिन इसकी रासायनिक अपक्रियाएं एक लेक्चर में हो सकता है, 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में, जितने में भी हो सकता है बच्चों मैं कराऊंगा। क्योंकि फिनाल की रासायनिक, जिस प्रकार से एल्कोहल की रासायनिक अपक्रियाएं थोड़ा सा लेंदी था, कई सारी रासायनिक अपक्रियाएं हैं, तो यहाँ पर फिनाल की भी कई सारी रासायनिक अपक्रियाएं हैं। तो कम से कम 5 रिएक्शन तो एक लेक्चर में कंप्लीट करा ही दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे फिनाल का, और इसी से समझेंगे बुकरर अपक्रिया एक आता है, या कभी कोई बोलते हैं बुचरर अपक्रिया, लेकिन हम बुकरर अपक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे फिनाल की। तो फिनाल पर बच्चों आपको पता होगा फिनाल का फार्मूला क्या है। तो फेनिल से बनता है, जैसे बेंजीन रिंग है उससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो फेनिल बन जाता है। क्या बन जाता है? फेनिल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यदि फेनिल की बात करूँ तो किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है मान लीजिए, और इससे एक हाइड्रोजन निकल जाए तो फेनिल बन जाता है। और बच्चों यदि OH जुड़ा है तो फिर फिनाल बन गया। ठीक है, ये जो फिनाल है इसकी क्रिया हम कराएंगे अमोनिया से। देख सकते हैं अमोनिया से क्रिया कराएंगे। किससे? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है वो एक उत्प्रेरक के उपस्थिति पे होता है ना, ZnCl2 या उच्च दाब पर, और टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है क्रिया। ठीक है, 300 से कम में अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसमें क्या बोला गया? ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, की उपस्थिति होनी चाहिए। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। देखो बहुत ही सिंपल वे से आप समझोगे। हमने कहा कि ये हमारे पास बच्चों फिनाल था, फिनाल से हमारा जो OH है वो निकलेगा। जब OH निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से एक H को उठाएगा, OH निकलेगा यहाँ से एक H को उठाएगा बच्चों, तो बना देगा H2O। क्या? H2O। जब यहाँ से एक H निकल गया तो क्या बचा? NH2। तो ये यहाँ पर जा करके जुड़ जाता है और ये कहलाता है एनीलीन। क्या कहलाता है? एनीलीन। ये है बच्चों एनीलीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एनीलीन। देख लो जरा, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, तापमान भी उच्च होना चाहिए और दाब भी उच्च होना चाहिए, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनाल की अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर एनीलीन बनता है। कितना सिंपल रिएक्शन है। उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, तापमान भी उच्च होना चाहिए, दाब भी उच्च होना चाहिए, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर एनीलीन बनता है। ये एनीलीन है। ये हमारे पास फिनाल था, फिनाल में OH जुड़ा है बच्चों, NH3 से हमने कराया, OH यहाँ से उठा, एक H उठाया यहाँ से और H2O बना लिया, बचा यहाँ पर NH2। ये जाकर के इस कार्बन के साथ जुड़ गया और एनीलीन का निर्माण हो गया। अमोनिया की जो क्रिया है, यदि इसमें उत्प्रेरक बदल दिया जाए, ZnCl2 के जगह हम ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट या अमोनियम बाईसल्फाइड। इसके उपस्थिति में यदि अमोनिया की क्रिया करा दी जाए तो बनेगा तो सेम, लेकिन वो अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा, जिसे कहेंगे हम बुकरर अभिक्रिया। तो इसको आपको थोड़ा सा लिख लेना है, क्योंकि सीधा नाम से बुकरर अभिक्रिया कभी कभी पूछ दिया जाता है तो फिर बच्चों से नहीं बनता है। इसमें क्या है बच्चों, हम फिनाल की ही क्रिया करा रहे हैं तो फिनाल ही रहेगा। ठीक है, फिनाल का आप सबको फार्मूला पता हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में फिनाल आपने कई बार देखा है और अब भी आप फिनाल देख रहे हैं। ये अमोनिया से ही क्रिया करेगा, रिएक्ट सेम होगा जैसा अभी पिछले अभिक्रिया में आपने देखा, बस यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो चेंज हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट ले लो या बाईसल्फाइड ले लो। जैसे हम अमोनियम बाईसल्फाइड ले लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस, बाई बात आ गया, सल्फाइड SO3। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। बाकी सेम रिएक्शन होगा बच्चों। यहाँ से OH एक H को उठाएगा और H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O। प्लस में ये आपका बेंजीन रिंग है, सिंपल है, और बेंजीन रिंग अभी है लेकिन इसके साथ जुड़ गया NH2 तो बना लिया एनीलीन। क्या बना लिया? एनीलीन। तो ये देखो बुकरर अभिक्रिया इसे ही बोलते हैं,
दूसरा कुछ नहीं है। बुकरर अपक्रिया बहुत ही सिंपल है। यदि पूछा जाए तो सेम रिएक्शन है, बस अमोनिया के साथ यदि आप साधारण क्रिया कराते हो ZnCl2 की उपस्थिति में तो भी एनिलीन बनता है। बुकरर अपक्रिया में क्या देखा आपने, सोडियम बाइसल्फाइड ले लिया, क्या अमोनियम बाइसल्फाइड या अमोनियम सल्फेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या अमोनियम बाइसल्फाइड ले लो। जैसे हम यदि अमोनियम बाइसल्फाइड बनाना चाहें तो क्या करें, अमोनिया ले लें और अमोनिया में SO2 प्रवाहित कर दें। अमोनिया सांद्र NH3 ले लेते हैं और उसमें SO2 प्रवाहित करते हैं तो हमें ये मिल जाता है अमोनियम बाइसल्फाइड। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ही हम बना सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में बनाएंगे। अभी यहाँ पे तो बना के दिखा नहीं सकते, अपने पास उतना तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि हम आपको, केमिकल भी तो है नहीं कि हम आपको दिखा दें बच्चों, ठीक है। तो ये दूसरा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया आज का, है ना। पहला नंबर NH3 से क्रिया हो गई, दूसरा बच्चों बुकरर अपक्रिया, और तीसरा जो है हम आज करने वाले हैं, तीसरे नंबर में आ गई है बारी Zn के साथ आसवन, एल्कोहल का जिंक के साथ आसवन करेंगे, जिंक के साथ आसवन करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों सिंपल है, बहुत आसान तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है ना। मैग्नीशियम अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, आगे चलकर आपको मैग्नीशियम चाहिए, मतलब इसका पूरा डिटेल, इसकी क्रियाविधि, मैग्नीशियम का मतलब होता है कैसे क्रिया करता है, ठीक है। यहाँ पे ही क्यों जुड़ा और अन्य जगह पर क्यों नहीं जुड़ा, तो इस पर भी हम आगे लेक्चर आपको दे देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको लिखना भी है कि जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है। जब भी हम जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो OH समूह निकल जाता है, सिंपल है। जैसे मैं अभी फिनाल की बात किया तो भाई ये फिनाल, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको यदि ऐसा लिख दें तो क्या फिनाल नहीं है, बिल्कुल फिनाल है ना। इसकी क्रिया हम किसके साथ, जिंक के साथ आसवन कराएंगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत सी सिंपल है। यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और ZnO है ना, ZnO जिंक ऑक्साइड बना लिया बच्चों, ठीक है। ये ZnO है ना, ZnO, और क्या बचेगा, थोड़ा सोचो समझो आप, तो केवल और केवल ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा तो बेंजीन रिंग बचेगा और कुछ भी नहीं है। ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। ये प्लस में जिंक ऑक्साइड बन गया, इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने क्या कहा, फिनाल का जिंक के साथ आसवन कराया, जिंक के साथ, तो ये जो जिंक है यहाँ से ऑक्सीजन को उठाता है ये जिंक, और ZnO बना लिया, क्या, जिंक ऑक्साइड बना लिया। आसवन का मतलब होता है इसको गर्म करेंगे किसी न किसी माध्यम में, ओके। तो इसको गर्म करते हैं तो जिंक से ये क्या हो जाता है, एक प्रकार से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन जिंक लेकर निकाल देता है और H जुड़ जाता है तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ यौगिक हाइड्रोकार्बन है। ये तो अभी फिनाल हो गया, तो फिनाल में से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए बच्चों तो यहाँ पर H जो है, क्योंकि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ यदि कोई जुड़ेगा तो वहाँ से हाइड्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहता। जैसे यहाँ पर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन निकल गया, H जुड़ गया तो ये बेंजीन बन गया, सिंपल है और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि बच्चों को पता नहीं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या। देखो जरा, यदि मैं बात करूँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तो RMgX है ना, RMgX, जहाँ R क्या है, एल्किल ग्रुप है, क्या है, एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप भी नहीं पता है तो फिर दिक्कत है भाई। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये एल्केन है और इनसे यदि एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। X का मतलब होता है हाइलोजन तत्व, क्या बोलते हैं, हाइलोजन तत्व। हाइलोजन तत्व भी नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके कौन से तत्व हैं, ये हमारे हाइलोजन तत्व हैं। RMgX, R मतलब एल्किल ग्रुप है, इसके जगह आप CH3 जोड़ दो यानी आपका मेथिल, C2H5 जोड़ दो यानी आपका एथिल, ये आपका क्या है, एल्किल ग्रुप, ओके। तो सीधा हिंदी लिखना नहीं, इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराना है। क्या कराना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराना है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ फिनाल की क्रिया कराएंगे। फिनाल का क्या पहचान है, ये हमारे पास बेंजीन जैसा रिंग है ना, और इसमें जोड़ दो आप OH, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फिनाल। इसकी क्रिया आपको करानी है किसके साथ, आप किसी भी है ना एल्किल ग्रुप को जोड़कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना सकते हैं। जैसे RMgX, R की जगह मैं ले लेता हूं CH3, क्या ले लेता हूं, CH3, Mg है तो Mg, X की जगह बच्चों आप Cl ले लो,
या आई ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा कैसे अब क्रिया होगी, यहाँ पर संपन्न कैसे होगी। यहाँ से जो H है वो CH3 के संग क्रिया करके क्या बना सकता है, CH4 यानी मेथेन बना दिया। कितना बढ़िया है, मतलब हमने प्राप्त कर लिया मेथेन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया फिनाल से करा दी। बहुत ही सिंपल और कुछ भी नहीं है। और क्या बचेगा बच्चों, ये MgCl इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन कैसे, Mg हमारे पास है तो ये Mg रहने दो, और ये हमारे पास देखो ये फिनाल है, हाइड्रोजन निकला तो फिनाक्साइड कहलाया। ये हमारा फिनाल है, हाइड्रोजन निकला तो फिनाक्साइड कहलाया। फिनाक्साइड का मतलब क्या हुआ, यानी हमारे बेंजीन रिंग के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, फिनाल से फिनाक्साइड बना, तो मतलब C6H5O, ये हमारे पास क्या है, फिनाक्साइड है। और हमारे पास एक क्लोरीन नहीं है तो ये क्लोरीन हो गया बच्चों। इसका यदि मैं नाम पूछूं आपसे तो क्या बताओगे, फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड या क्लोराइड है तो क्लोराइड। फिनाक्सी, इसका नाम मैं लिख देता हूं फिनाक्सी, ये फिनाक्सी है ना, फिनाक्साइड से फिनाक्सी। ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन है तो क्लोराइड। क्या नाम भी लिख लो, नहीं तो पता चला आपके स्कूल में पढ़ा दें और आपको समझ में ना आए कहाँ से आ गया सर। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 4 अपक्रिया हो गई। मैंने आपसे वादा किया कि हर एक मतलब पार्ट में कम से कम 5 रिएक्शन तो बनता है यार। एक दिन में 5 रिएक्शन सीख रहे हो बहुत है, धीरे धीरे करके और सीखोगे। चलिए अगला नंबर देखते हैं, रिएक्शन नंबर 5। तो एस्टरीकरण में भी थोड़ा सा आपको हिंदी लिखना है। एस्टरीकरण में मतलब एस्टर का निर्माण, फिनाल से हम एस्टर बना देंगे, समझ रहे हैं भाई साहब। एस्टरीकरण मतलब एस्टर का निर्माण, यानी फिनाल की क्रिया हम ऐसे यौगिक से कराएंगे जिससे हमें एस्टर प्राप्त हो जाए। तो अम्ल क्लोराइड से कराएंगे, ठीक है, जैसे एसिटिल क्लोराइड से और एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये पहले भी कई बार आ चुका है। तो ऐसे फार्मूले जो कि बार बार आते हैं बच्चों, वो तो आपको पता होना चाहिए और आपको सीधा याद होना चाहिए। नहीं पढ़ रहे हैं मतलब आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए प्लीज आप लोग जो बार बार आए उसे तो आप तैयार ही कर लो। एसिटिल क्लोराइड हो चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड, ये कई बार आया भी है और आता भी रहेगा। तो हम क्रिया किसका करा रहे हैं बच्चों, हम फिनाल का करा रहे हैं। तो फिनाल कैसे पहचानोगे, बेंजीन है, OH जुड़ा है तो ये फिनाल है। ठीक है, हम दोनों एक साथ क्रिया कराएंगे तब मजा आएगा। ये हमारे पास बेंजीन है और ये OH है तो ये फिनाल है। हम एक क्रिया कराएंगे अम्ल क्लोराइड से। अम्ल क्लोराइड का फार्मूला है जैसे एसिटिल क्लोराइड का CH3COCl, ठीक है, और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। दोनों आप लोग लिख लो, अभी के अभी लिखो, अभी के अभी लिखो, कोई नहीं रोक सकता बच्चों आपको, है ना। प्लीज आप लोग ऐसा ना किया करो यार कि बात ही नहीं सुनते हो, कर ही नहीं रहे हो मेहनत, है ना। चलो अब क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहां से H यदि मैं निकालूं, यहां से H निकालूं और यहां से Cl निकालूं तो क्या बनाएगा बच्चों, HCl। वाह, रुको भाई कहां भाग रहे हो, H और Cl तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, और मुझे एसीटेट तो बनाना ही है। तो ये मेरे पास फिनाल से H निकल गया तो फेनिल कहलाया बच्चों। क्या कहलाया, फेनिल कहलाया, इसमें कोई रोक टोक नहीं, ये फेनिल हो गया। ठीक है, फेनिल हो गया। यहां पे क्या बचा, CO और एक हमारे पास और O है, फिर बच्चों CH3, तो ये हो गया हमारा क्या, फेनिल एसीटेट। क्या हो गया, फेनिल एसीटेट, लिख लो जरा, फेनिल एसीटेट। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यहां से H यदि मैं ले भी लूं तो भाई साहब मुझे यहां पे तो Cl दिख नहीं रहा है, तो यहां से एक CH3CO और एक ऑक्सीजन यहां से लेगा और H, तो ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल। लेकिन रुको जरा, अभी तो बचा है मेन चीज। मेन चीज तो रह गया, हमारे पास बेंजीन रिंग है बच्चों, और यदि वहां से H निकल गया है ना, तो फिर वो क्या बन गया, फेनिल, यानी OH निकालो तो फेनिल बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, फेनिल। ठीक है, और OH निकाल दो
है ना। यहाँ से ये भी जैसे हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा तो फिनाक्साइड, वहाँ से हमारा सीधा O ही निकल जाए, OH निकल रहा है, सिंपल समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से H निकल गया, ऑक्सीजन इसके साथ संयोग करेगा, तो कितने ऑक्सीजन टोटल देख लो, 1 2 और 2 यहाँ 4, तो 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी चले गए, 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास, और यहाँ पे एक CH3 यहाँ चला गया, एक CH3 यहाँ चला गया, सिंपल है। ये हमारा हो गया फेनिल, सॉरी ये क्या है, ये एसीटेट है और ये फेनिल, तो फेनिल एसीटेट, कुछ नहीं, सिंपल है, दोनों में फेनिल एसीटेट बन रहा है, दोनों में एस्टरीकरण है, देखो जरा एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है फिनाल से फेनिल एसीटेट, या क्वेश्चन ऐसे आएगा फिनाल की क्रिया कराओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अम्ल क्लोराइड से, अम्ल एनहाइड्राइड से, या एस्टिक एनहाइड्राइड से, एस्टिक क्लोराइड से, अमोनिया से क्रिया कराओ, तो फिर भाई साहब बनना चाहिए, क्या है, बनना चाहिए। इसी प्रकार जब हम आपको हेलो एल्केन पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करा दी थी। किससे कराई थी, PCl5 से। यहां भी रिएक्शन नंबर 6 में हम देखेंगे PCl5 से क्रिया, रिएक्शन नंबर 6 बच्चों, PCl5 से क्रिया, किसकी क्रिया करा रहे हैं, तो भाई हम फिनाल की क्रिया करा रहे हैं। चलो PCl5 से क्रिया 2 बार ऑलरेडी एल्कोहल में, एक हेलो एल्केन में मैंने कराया है, ठीक है। हेलो एल्केन बनाने की विधि में भी PCl5 से क्रिया है, हेलो एरीन के बनाने की विधि में भी PCl5 की क्रिया है। और यदि आप नहीं जानते हैं तो जाकर के देख लो बच्चों, जो रेगुलर कंटेंट देख रहा है तो उसको मजा आएगा। और वैसे भी PCl5 से क्रिया करता है तो POCl3 बनाता है, क्या बनाता है, POCl3 बनाता है। तो क्रिया करा दीजिए। यदि आप पिछला रिएक्शन पढ़े हैं तो ये आसानी से बन जाएगा, इसका हिंदी कुछ नहीं लिखना है। फिनाल का यदि मैं आपसे कहूँ फार्मूला, तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आपका OH है, तो फिनाल है, इसकी क्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराओ, तो ये क्या बनेगा, देखिएगा जरा, OH सीधा वो हटा दो यहाँ से, तो क्लोरोबेंजीन बना देगा, क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये पहले ही बताया था, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये बनाता ही बनाता है, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, 3 क्लोरीन है, 4 हो गए, तो एक H और यहाँ से एक क्लोरीन, तो HCl बना दिया, बस ये आपका कंप्लीट रिएक्शन। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये आपके 6 रिएक्शन हो गए, क्रम से मैं करा रहा हूँ, और इसके बाद अगले लेक्चर में भी कम से कम 5 से 6 रिएक्शन तो हो ही जाएंगे बच्चों, और क्रम से मैं करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयार करते चलें, जितने भी हैं यार, कम से कम 3 पार्ट तो होगा ही, 3 से अधिक भी हो सकता है, 4 पार्ट 5 पार्ट हो सकता है, लेकिन आप लोग तैयार करते चलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।